हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, जिनमें से हम मध्य प्रदेश के सभी टॉपिकों को एक एक करके कवर करते जा रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश की रियासत को स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले देख लिया था हमने गोंडवाना रियासत। यदि आपने वो गोंडवाना रियासत वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार चैनल पे जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं होलकर रियासत। कौन सी रियासत पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे होलकर रियासत, ठीक है। होलकर रियासत की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई? आज होलकर रियासत की उत्पत्ति कैसे हुई, ये पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, ये कहाँ से आगे कहाँ बस गए, ठीक है। तो मतलब होलकर वंश जो है, होलकर वंश जो है ये पूर्व में क्या, ये पूर्व में बीरकर वंश, कौन? बीरकर वंश के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। जो होलकर वंश है पूर्व में किस नाम से प्रसिद्ध था? बीरकर वंश के नाम से प्रसिद्ध था। ये ऐसा बोला जाता है कि जो इनके पूर्वज थे, ये जो मथुरा के आसपास से संबंधित थे। जो इनके पूर्वज थे, ऐसा बोला जाता है कि ये मथुरा के आसपास रहते थे, ठीक है। कहाँ गए? मथुरा, ठीक है। मथुरा के आसपास रहते थे, ठीक है। ये जो है धनगर जाति, कौन सी? ये जो है धनगर जाति से संबंधित थे। कौन सी जाति से? धनगर जाति से संबंधित थे, ठीक है। कौन संबंधित थे? होलकर, जो अब होलकर रियासत कहलाए। पहले किस जाति से संबंधित माना जाता है इनको? धनगर जाति से, ठीक है। ये जो पूर्व में किस वंश के नाम से जाने जाते थे? बीरकर वंश। कौन सा वंश? याद रखिएगा, बीरकर वंश, ठीक है। इनके पूर्वज कहाँ से थे? ये थे मथुरा। कहाँ से थे? मथुरा से, ठीक है। इनकी जाति क्या थी? धनगर जाति से संबंधित थे, ठीक है। मथुरा से कहाँ धीरे धीरे कहाँ चले गए? मथुरा से ये चले गए चित्तौड़गढ़। ये मथुरा से होकर चित्तौड़गढ़ से होकर औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में जा बसे। कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। तथा पुणे के पास एक जगह है, कौन सा? पुणे के पास एक कौन सी जगह है? होलगांव। वहाँ जाके ये क्या कर गए? बस गए और रहने लग गए, ठीक है। कौन? ये होलकर वंश। यहीं से इनका नाम क्या पड़ गया? यहीं से ये क्या कहलाए? यहीं से ये होलकर वंश कहलाए, ठीक है। कहाँ जाके बस गए थे? ये पुणे के पास होलगांव पे जाके बस गए। तब से ये क्या कहलाने लग गए? ये कहलाने लग गए होलकर वंश। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि इनको पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। इनको पूर्व में जाना जाता था बीरकर वंश। कौन सा वंश? बीरकर वंश। इनके पूर्वज कहाँ से थे? इनके पूर्वज थे मथुरा के आसपास से, ठीक है। ये कौन सी जाति से संबंधित है? ये धनगर जाति से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो होलकर वंश है पहले किस जाति से संबंधित था? धनगर जाति से, ठीक है। मथुरा के बाद ये कहाँ गए? मथुरा के बाद ये गए चित्तौड़गढ़ से होते हुए औरंगाबाद के पास पुणे में एक जगह है होलगांव, वहाँ पे जाके क्या गए? बस गए, मतलब रहने लग गए, ठीक है। यहाँ आके बस गए। इसी के बाद ये क्या कहलाए? ये कहलाए होलकर वंश कहलाए, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। अब आगे देखते हैं जो होलकर थे, होलकर जो थे ये पेशवा बाजीराव थे, मराठा पेशवा बाजीराव के क्या थे? सेनापति, ठीक है। क्या थे? जो होलकर थे पेशवा बाजीराव के क्या थे? सेनापति। बाद में क्या हुआ? बाद में 1818 तक, ठीक है, मराठा राज्य के मराठा
साम्राज्य के स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के स्वतंत्र सदस्य के रूप में मध्य भारत में इंदौर के क्या बन गए, महाराज बन गए। ठीक है, पहले क्या थे, ये जो होलकर थे किसके अधीन थे, पेशवा बाजीराव मराठा के जो सेनापति थे। बाद में जब ये एक स्वतंत्र, बाद में जो मराठा साम्राज्य स्वतंत्र सदस्य के रूप में कहाँ पे इन्होंने शासन कर लिया, इंदौर में। कहाँ पे, इंदौर में। वहाँ के क्या बन गए, महाराज बन गए। इसीलिए जो है इंदौर में क्या हुआ, होलकर वंश की स्थापना होती है। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश राज्य में क्या हो जाता है, ब्रिटिश राज्य में ये ब्रिटिश राज्य में क्या होता है, यह एक रियासत बन जाती है, एक रियासत बन जाती है। ठीक है, तो ब्रिटिश राज में क्या होती है, ये एक रियासत बन जाती है। ठीक है, तो हमने जो कहानी थी होलकर वंश की वो हमने समझने का प्रयास किया, कौन कौन से शासक हुए हैं जो होलकर वंश में राज किए हैं। ठीक है, और उनके जो उन्होंने प्रमुख कार्यों को किया है उनको भी जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होलकर वंश के प्रमुख शासक। तो हम अब क्या करते हैं कि जो होलकर वंश के जो प्रमुख शासक हैं अब उनको हम देख लेते हैं। तो कौन कौन से प्रमुख शासक हैं देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मल्हार राव होलकर। कौन सा देखेंगे, मल्हार राव होलकर, जिन्होंने क्या करेंगे, होलकर वंश की स्थापना करते। कौन, मल्हार राव होलकर। इसके बाद देखेंगे उनके पुत्र कौन, खंडेराव होलकर। कौन से, खंडेराव होलकर। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कौन से देखेंगे राजमाता अहिल्याबाई। कौन सी, राजमाता अहिल्याबाई के बारे में जानेंगे, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। ठीक है, अहिल्याबाई जी के बारे में जानेंगे। इसके बाद तुकोजीराव, कौन, तुकोजीराव यशवंतराव होलकर। कौन सा, यशवंतराव होलकर। मल्हार राव सेकंड। इसके बाद तुकोजीराव होलकर द्वितीय तथा होलकर वंश के अंतिम शासक कौन, यशवंतराव होलकर को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके जितने भी प्रमुख शासक हैं सबको डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मल्हार राव होलकर को। सबसे पहले हम देखते हैं इसके प्रमुख शासक कौन, मल्हार राव होलकर। कौन, मल्हार राव होलकर। ठीक है, तो मल्हार राव होलकर जो थे ये क्या थे, ये तो होलकर वंश के क्या थे, संस्थापक। जो मल्हार राव होलकर थे ये थे क्या, होलकर वंश के संस्थापक। होलकर वंश के संस्थापक। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो होलकर वंश है इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे मल्हार राव होलकर। कौन थे, मल्हार राव होलकर। ठीक है, इनके पिता कौन थे, इनके पिता थे खांडू। पिता का नाम क्या था, खांडू जी। ठीक है, जो किसके अधीन थे, जो पेशवा के अधीन थे। ठीक है, जो मराठा पेशवा थे उनके क्या थे, अधीन थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बना कि जो होलकर वंश के संस्थापक है वो कौन थे, वो थे होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर। उनके पिताजी क्या नाम था, उनके पिताजी का नाम था खांडू जी। ठीक है, जो किसके अधीन थे, जो पेशवा के अधीन थे। ठीक है, इसके बाद इनके जो इनके द्वारा जो युद्ध लड़े गए ये 3 युद्ध बहुत फेमस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला युद्ध आता है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, ये किसके बीच हुआ था, यह हुआ था गिरधारी जो एक मुगल सेनापति थे तथा मल्हार राव के बीच। ठीक है, तो सारंगपुर का जो युद्ध है वो किनके बीच हुआ था, वो हुआ था गिरधर जो एक मुगल सेनापति था तथा मल्हार राव होलकर के बीच। इनमें से किसकी विजयी हुई थी, इसमें जो विजयी हुए थे मल्हार राव
होलकर, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है तिरला का युद्ध, किसका? तिरला का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1731 में। जो तिरला का युद्ध कब हुआ था? 1731 में। इसमें मुगल प्रतिनिधि तथा मल्हार राव होलकर के बीच हुआ था। जिनमें से कौन विजयी हुआ? जिनमें से मल्हार राव होलकर जी क्या हो गए थे? मल्हार राव होलकर जी विजयी हो गए थे, ठीक है। तिरला का युद्ध, ठीक है। इसके बाद तीसरा हम देख सकते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध में भी इनकी अहम भूमिका थी। जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उनमें भी, क्योंकि जो पानीपत का तृतीय युद्ध था वो अब्दुल शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये जो होलकर वंश थे ये किसके अधीन थे? मराठा के, मतलब मराठा के अधीन थे, ठीक है। तो इनके पानीपत के तृतीय युद्ध में भी, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें प्रमुख भूमिका थी, ठीक है। इन्होंने छापामार पद्धति का उस युद्ध में बहुत उपयोग किया गया था, ठीक है। तो हमने मल्हार राव होलकर के बारे में जान लिया। अब चलते हैं अब हम देख लेते हैं दूसरे, मतलब अगले नेक्स्ट शासक को, ठीक है। दूसरा देखते हैं खांडे राव, ठीक है। कौन? खांडे राव होलकर, ठीक। खांडे राव होलकर, ठीक है। होलकर, इनके पिता क्या नाम था? मल्हार राव होलकर, ठीक है। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? इनका विवाह हुआ था अहिल्याबाई के साथ। किसके साथ? बहुत ही अच्छी शासिका रही है, कौन? अहिल्याबाई, ठीक है। इनके पुत्र का नाम था? पुत्र का नाम मालेराव। और इनका जो निधन हुआ था कहाँ हुआ था? भरतपुर के युद्ध में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था, ठीक है। इनका निधन हो गया था कहाँ? भरतपुर के युद्ध में। जो इनके पुत्र थे मालेराव अब आगे शासन करते हैं, लेकिन उसकी संरक्षक कौन बनती है? उसकी संरक्षिका बनती है अहिल्याबाई। कौन बनती है? अहिल्याबाई, ठीक है। मालेराव को गद्दी बैठाती, लेकिन उसकी संरक्षिका बन के खुद शासन करती हैं, ठीक है। तब देख लेते हैं अहिल्याबाई को। अब देखते हैं अहिल्याबाई कौन? राजमाता अहिल्याबाई, ठीक है। जो इनका जो जन्म है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था चौड़ी ग्राम। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? चौड़ी ग्राम, महाराष्ट्र में। चौड़ी ग्राम, महाराष्ट्र, ठीक है। इनका क्या हुआ था? इनका हुआ था जन्म कहाँ पे हुआ था? चौड़ी ग्राम, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? चौड़ी ग्राम, महाराष्ट्र में, ठीक है। चौड़ी ग्राम, महाराष्ट्र में क्या होता है? इनका जन्म होता है। इनके जो पिता का नाम था, इनका पिता का नाम था माणको जी। क्या था? माणको जी। जो इनके पिता का नाम था वो क्या था? ये था माणको जी। इनके जो पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था माणको जी, ठीक है। इनके पिता का नाम था माणको जी। माता का नाम था सुशीला। माता क्या नाम था? सुशीला। पिता का नाम था माणको जी और माता क्या नाम था? माता का नाम था सुशीला, ठीक है। इसके बाद इनके पति का नाम था खांडे राव। इनकी जो शादी हुई थी किससे हुई थी? खांडे राव से। किससे हुई थी शादी? खांडे राव से, ठीक है। इनके एक पुत्र था, कौन था पुत्र? मालेराव। इनका एक पुत्र था, क्या नाम था उसका? मालेराव, ठीक है। इनके एक पुत्री थे, उसका नाम था मुक्ताबाई। क्या नाम था? मुक्ताबाई, ठीक। पुत्री क्या नाम था? मुक्ताबाई, ठीक है। ये इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए हैं, ठीक है। तो हम उनके कुछ कार्यों को यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। तो हम उनके कार्यों को तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक सामाजिक कार्य, दूसरा आर्थिक कार्य, तीसरा सांस्कृतिक कार्य, ठीक। सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य तथा सांस्कृतिक कार्य, ठीक है। तो सामाजिक कार्य में सबसे पहले देख लेते हैं समानता पर बल दिया। सामाजिक समानता, ठीक। किसके? सबसे पहले उन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने निष्पक्ष न्याय की बात की। किसकी? निष्पक्ष न्याय। मतलब जो न्याय है वो कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष। निष्पक्ष का ना उस पक्ष क्या होना चाहिए? निष्पक्ष।
पहले सामाजिक समानता की स्थापना की, निष्पक्ष न्याय पर बल दिया। इसके बाद तीसरा, महिलाओं के महिला सशक्तिकरण की बात करी, ठीक है, इसकी बात करी, महिला सशक्तिकरण की बात करी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, घाटों का भी निर्माण करवाया, ठीक है, घाटों का जो अभी भी प्रसिद्ध है, घाटों का भी निर्माण करवाया, ठीक है। तो उन्होंने सामाजिक कार्य में कौन कौन से कार्य किए? सबसे पहले सामाजिक समानता की स्थापना की, किसकी? सामाजिक समानता की स्थापना की, निष्पक्ष न्याय की, उन्होंने निष्पक्ष न्याय पर बल दिया, महिला सशक्तिकरण की बात करी, चाहे विधवा हो, चाहे वो विधवाओं की विधवा महिला की बात करी। इसके बाद घाटों का भी निर्माण करवाया, ठीक है। इसके बाद उनके कुछ आर्थिक कार्य भी किए, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अनेक कुएं बावड़ी का निर्माण करवाया। क्या? अनेक कुएं बावड़ी का क्या करवाया? निर्माण करवाया। इसके बाद दूसरा देखते हैं, आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। इसके बाद तीसरा देखते हैं, सड़क का भी निर्माण करवाया, ठीक है। किसका निर्माण करवाया? सड़क का भी निर्माण करवाया। इसके बाद सिक्कों का भी प्रचलन किया। इसका सिक्कों का प्रचलन, ठीक है। इन्होंने सिक्कों का भी क्या किया? प्रचलन किया, ठीक है। इनके कुछ सांस्कृतिक कार्य है, वो भी देख लेते हैं। इन्होंने जो खरगोन पे महेश्वर है, महेश्वर को संगीत और साहित्य का क्या बनाया? केंद्र बनाया उन्होंने। सोमनाथ, इसके बाद काशी विश्वनाथ का क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया। क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमनाथ या जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका जीर्णोद्धार सबसे पहले किसने करवाया था? तो सबसे पहले करवाया था अहिल्या बाई ने। किसने करवाया था? अहिल्या बाई ने। तो हमने राजमाता अहिल्या बाई के बारे में अच्छे डिटेल से समझने का प्रयास किया। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था चौड़ीगांव, महाराष्ट्र में। इनके पिता क्या नाम था? इनके पिता का नाम था मणको जी, माता का नाम था सुशीला। इसके बाद इनके जो पति थे, इनके पति का नाम था खंडेराव। उनका एक पुत्र होता है मालेराव, तो एक पुत्री होती है कौन? मुक्ताबाई। इन्होंने कुछ कार्य भी करवाए। कुछ इनको हम 3 भागों में बांट के देखा, सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य और सांस्कृतिक कार्य। तो सामाजिक कार्य में देखा, सबसे पहले सामाजिक समानता की स्थापना करती हैं, निष्पक्ष न्याय पर बल दिया, महिला सशक्तिकरण की बात करी, विवाह की बात करी। इसके बाद घाटों का भी निर्माण करवाया। इसके बाद कुछ आर्थिक कार्य जिनमें से अनेक कुएं बावड़ियों का निर्माण करवाया, आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया, सड़क का निर्माण करवाया, सिक्कों का प्रचलन किया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्य में महेश्वर को एक केंद्र बनाया, साहित्य और संगीत का। इसके बाद सोमनाथ हो या फिर काशी विश्वनाथ हो, सभी मंदिरों को क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया। तो हमने अहिल्याबाई के बारे में जान लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट शासक को भी देख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं यशवंतराव होलकर। कौन? यशवंतराव होलकर। जो यशवंतराव होलकर हैं, यशवंतराव होलकर ये पिंडारी नेता अमीर खां। कौन? पिंडारी नेता अमीर खां के नेतृत्व में क्या बनते हैं? शासन संभालते हैं। कौन? यशवंतराव होलकर। किसके द्वारा? पिंडारी नेता अमीर खां के नेतृत्व में, ठीक है। इनको मध्य भारत का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो मध्य भारत के जो नेपोलियन है वो कहा जाता था यशवंतराव होलकर प्रथम को। किसको? यशवंतराव होलकर
प्रथम। किसने कहा था? NS इनामदार ने। किसने कहा था? NS इनामदार ने। ठीक है, इसके बाद इन्हीं के समय क्या होती है? बेसिन की संधि। क्या होती है इन्हीं के समय होती है बेसिन की संधि। इनकी जो राजधानी थी, इन्होंने जो राजधानी अपनी परिवर्तन इंदौर से कहाँ पे कर ली थी? अपनी राजधानी इंदौर से भानपुरा। कहाँ पे कर ली थी? इंदौर से भानपुरा में। इन्हीं के समय कौन सी संधि होती है? बेसिन की संधि। इसके बाद दूसरी संधि कौन सी है? राजपुर घाट की संधि। ठीक है, तो दोनों संधियों को याद रखिएगा। एक होती है बेसिन की संधि, दूसरी होती है राजपुर घाट की संधि। ठीक है, अपनी राजधानी कहाँ बना लेते हैं? इंदौर से भानपुरा स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, इन्हें मध्य भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसने कहा था? NS इनामदार ने। ठीक है, अब देख लेते हैं अगले शासक। अब देख लेते हैं मल्हार राव द्वितीय या मल्हार राव सेकंड। ये जो है यशवंत राव जो होलकर द्वितीय थे। कौन? यशवंत राव होलकर द्वितीय। उनके शासन के बाद, उनकी मृत्यु के बाद कौन बनते हैं शासक? बनते हैं मल्हार राव सेकंड। कब बनते हैं? 1811 में। किसकी मृत्यु के बाद? यशवंत राव होलकर द्वितीय के मृत्यु के बाद। ठीक है, जो मेनली माना जाए रियासत का मेन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो होता है मल्हार राव होलकर सेकंड। कहाँ से होता है? ये होता है मल्हार राव होलकर सेकंड के समय पे ही होता है, माना जाए यदि। ठीक है, इनके जो 6 जनवरी 1818 में अंग्रेजों के से क्या होती है? मंदसौर की संधि। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदसौर की संधि जो है किसके टाइम पे होती है? ये होती है मल्हार राव होलकर सेकंड के टाइम पे। ठीक है, इन्होंने इंदौर में पुराना महल तथा पंढरीनाथ का मंदिर भी बनवाया था। बहुत प्रसिद्ध है इंदौर का पुराना महल और पंढरीनाथ का मंदिर। पंढरीनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? बनवाया था मल्हार राव होलकर सेकंड ने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो राजधानी बनाई, इनकी राजधानी महेश्वर से फिर वापस से कहाँ बना दी? इंदौर। ठीक है, मतलब इसके बाद से राजधानी कहाँ हो जाती है? इंदौर। किसके समय से? मल्हार राव होलकर सेकंड के समय से। क्या राजधानी क्या हो जाती है? इंदौर। ठीक है, तो हमने मल्हार राव होलकर जी के बारे में जान लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, मतलब होलकर रियासत का अंतिम शासक। ठीक है, होलकर रियासत के अंतिम शासक के बारे में जान लेते हैं। अब चलिए जान लेते हैं अगला शासक कौन? तुकोजीराव होलकर। ठीक है, मतलब ये होलकर वंश के बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे। इन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य भी करवाए। कौन? तुकोजीराव होलकर द्वितीय। ठीक के बारे में जान लेते हैं। देखते हैं कौन? तुकोजीराव होलकर द्वितीय। ये शासक कब बनते हैं? शासक बनते हैं 27 जून 1844। कब बनते हैं शासक? ये बनते हैं 27 जून 1844। जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 1857 की क्रांति हुई थी वो किस होलकर वंश के समय हुई थी? तो हुई तो तुकोजीराव होलकर द्वितीय के समय। ठीक है, क्या? 1857 की क्रांति। ठीक है, ये अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद इन्हीं के समय 1857 की क्रांति के समय महू छावनी में क्या कर देते हैं? ये विद्रोह कर देते हैं। इन्होंने सादत खां को क्या करते हैं? सैन्य सहायता देते हैं। किसको? सादत खां को। इसके बाद ड्यूरंड को सहायता नहीं देते। ठीक है, सादत खां को सैन्य सहायता तो दे देते हैं, लेकिन जो ड्यूरंड रहता है उसको सैन्य सहायता इन्होंने नहीं देते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ कार्य भी करवाया। जो इंदौर शिक्षा का केंद्र है वो इन्हीं के बदौलत, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इंदौर को क्या बनाया था? शिक्षा का केंद्र। इसके बाद कपड़ा मिल की स्थापना भी इन्होंने की थी। आज जो सूती वस्त्र की राजधानी बोला जाता है वो इन्हीं कारण बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ पे करी थी? इंदौर में। रेलवे लाइन, राज्य में रेलवे लाइन की स्थापना इन्हीं के समय से हुई। इसके बाद व्यापार के लिए दुकानों का भी निर्माण करवाया। तो उन्हें बहुत सारे कार्य करवाए, जिनमें से हम कुछ प्रमुख कार्यों को देख लिए। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं होलकर वंश के अंतिम शासक। तो अब देख लेते हैं यशवंत राव होलकर द्वितीय। ये थे होलकर वंश के अंतिम शासक। क्या? होलकर वंश के अंतिम
शासक। ठीक है, कौन? यशवंतराव होलकर। ये जो है क्या 1935 में क्या करते हैं? 1935 में हवाई अड्डे क्या करते हैं? हवाई अड्डे का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका? हवाई अड्डे का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्रिकेट स्टेडियम भी इन्हीं के द्वारा बनवाया जाता है। ठीक है, तो हमने यशवंतराव होलकर जी के बारे में भी जान लिया, जो क्या थे? होलकर वंश के अंतिम शासक थे। तो हमने होलकर रियासत के जितने भी प्रमुख शासक थे सभी को अच्छी तरह से कवर करने का प्रयास किया। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।